नमस्कार दोस्तों। पहले गणेश जी का चेहरा भी मनुष्य के चेहरे की तरह था, लेकिन एक बार भगवान शिव जब माता पार्वती से मिलने पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। तब शंकर जी ने गणेश जी का सिर त्रिशूल से अलग कर दिया था। इसके बाद गणेश जी के सिर में हाथी का सिर जोड़ा गया। हाथी के सिर की सुंदरता बढ़ाने वाले उनके 2 दांत भी थे, लेकिन परशुराम के साथ युद्ध में गणेश जी का एक दांत भी टूट गया और वे एकदंत कहलाए। उनका शरीर भी बड़ा था, इसलिए उनसे कोई भी सुशील कन्या विवाह के लिए राजी नहीं होती थी। गणेश जी इस बात से नाराज थे। उन्होंने कहा, अगर मेरा विवाह नहीं हो रहा है तो मैं किसी और का विवाह भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने चूहे को आदेश दिया कि जिस रास्ते से किसी भी देवता की बारात गुजरे, उस रास्ते को और विवाह मंडप की भूमि को अंदर से खोखलाकर विघ्न डालो। चूहे ने गणेश जी के कहने पर वैसा ही किया। सारे देवता परेशान हो गए। शिव जी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। देवी पार्वती ने सलाह दी कि ब्रह्मा जी से इस समस्या का हल निकाला जाए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन हुए और योग से ही 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि अवतरित हुई। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और कहा वह उन्हें शिक्षा दे। गणेश जी तैयार हो गए। जब भी चूहा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना लाता तो रिद्धि और सिद्धि ध्यान बांटने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती। इस तरह विवाह निर्विघ्न होने लगे। एक दिन चूहा आया और उसने देवताओं के निर्विघ्न विवाह के बारे में बताया। तब गणेश जी को सारा मामला समझ में आया। गणेश जी के क्रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आपने स्वयं इन्हें शिक्षा दी है। मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। आप इनसे विवाह कर लें। इस तरह रिद्धि, जिन्हें बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विवेक की देवी है, और सिद्धि, सफलता की देवी, से गणेश जी का विवाह हो गया। और फिर बाद में गणेश जी के शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्र भी हुए। प्रिय भक्तों, तो चलिए जानते हैं श्री गणेश की दूसरी कथा। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुँचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश से बात करने लगे। उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। तब गणेश जी सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। प्रिय भक्तों, एक बार शिव कैलाश त्याग कर वन में जाकर रहने लगे। एक दिन शिव से मिलने विश्वकर्मा आए। उस समय गणेश की आयु मात्र 6 वर्ष थी। गणेश ने विश्वकर्मा से कहा कि मुझसे मिलने आए हो तो मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हो। विश्वकर्मा ने कहा कि भगवान, मैं आपके लिए क्या उपहार ला सकता हूँ। आप तो स्वयं सच्चिदानंद हो। विश्वकर्मा ने गणपति का वंदन किया और उनके सामने भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं रखी जो उनके हाथों से बनी हुई थी। ये वस्तुएं थी एक तीखा अंकुश, पास और पद्म। ये आयुध पाकर गणपति को बहुत प्रसन्नता हुई। इन आयुधों से सबसे पहले 6 साल के गणेश ने अपने मित्रों के साथ खेलते हुए एक दैत्य वृकासुर का संहार किया था। प्रिय भक्तों, एक कथा के अनुसार एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में थे
और उनकी पत्नी अहल्या रसोई में भोजन बना रही थी। गणेश आश्रम में गए और अहल्या का ध्यान बंटते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन गायब हो गया है। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम ने उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश उनकी गोद में है, लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे थे। माता काम में लग गईं। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा जैसे गणेश शिवगणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश वहीं बंधे थे। अब माता को हर जगह गणेश दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए, कभी रोते हुए। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अधिक स्नेह आया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया। तो ये थी हमारी आज की श्री गणेश जी की कथा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल राधा RKS को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।